कुछ आप लोग वेद का उदाहरण दे सकते हैं जिसमें पता चलता हो कि वे आत्म तत्व और परमात्म तत्व की ओर ही इशारा करते हैं? जैसे अहम ब्रह्मास्मि। परफेक्ट। ये 4 महावाक्य है। 4 महावाक्य आत्म तत्व और इस परमात्मा की ओर ही इशारा करते हैं। महावाक्य मतलब आप समझिए सार निचोड़, ठीक है ना। अब आगे का पद का पाठ कीजिए। हाँ, सब वही 4 महावाक्य में जो भी आया, तत्वमसि आया, चाहे अयम आत्मा ब्रह्म, चाहे अहम ब्रह्मस्मि, चाहे प्रज्ञानम ब्रह्म, सब कुछ ये चारों महावाक्य उन्हीं का इशारा करते हैं। चलो आगे पद बोलो। चौगोरा के देखते व्याधा भागा जाए। चौगोड़ा यहाँ क्या है? चौगोड़ा कहा गया, एक मान लिया जाए, जैसे आप लोग रेखा गणित में पढ़े होंगे, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसा पढ़े हैं ना? पढ़े या नहीं? पढ़े हो। तो यहाँ पर भी ऋग्वेद ने कहा कि मान लो जैसे उस परम तत्व का 4 पाद हो। ऐसा नहीं कि उसका 4 पाद है, इस बात को समझिए। ये बात नहीं है कि उसका 4 पाद है। मान लो कि वो एक 4 पाद है उसका, तो मात्र एक पाद में, मतलब एक छोटे से हिस्से में अखिल ब्रह्मांड और अखिल जीव जंतु, अखिल सृष्टि है। 3 पाद उनका अमृत तत्व से भरा हुआ है ना। तो इस 4 पाद ईश्वर को यदि हम लोग जान लेते हो, 4 पाद को देखते, चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए। तो व्याधा क्या है? जो शिकार करता है। तो हम लोगों का शिकार कौन करता है? हमारा ही मन, और मन की असुरी वृत्तियाँ। तो उस 4 पाद ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर मन और मन की दुष्प्रवृत्तियाँ भाग जाती हैं। लेकिन आसान है क्या चौगोड़ा को देखते? एक और है जो चौगोड़ा की ओर इशारा कर रहा है कि आप यदि चौगोड़ा को देखते हो तो देखने के लिए भी, मतलब उस सत्य तत्व को समझने के लिए भी 4 साधन अनिवार्य है। कौन कौन? क्या है? क्या क्या है? हट। सम, प्रथम विवेक, वैराग्य, सम दमादि खट संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक, विवेक किसको कहा जाता है? कौन बताएगा? उदित बोलेगा। कैसी समझ? हाँ, अच्छा, सही और गलत। तो तुम अब सही गलत को कितना समझ पाए? क्या? सही और गलत बहुत चीज़ हो सकता है। सही और गलत, मान लीजिए हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत, जो हम सुन रहे हैं वो सही है या गलत, हम जो चख रहे हैं वो सही है या गलत, हम जैसी संगति में हैं वो सही है या गलत, जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत, है ना। ये तो पूरे सुबह से लेकर रात तक ये चलते रहता है कि ये सही है, ये, क्योंकि व्यवहार हम लोग तो करते ही हैं।
कर्म करते हैं या जो भी करते ही हैं, तो सही और गलत की समझ सर्व पहली बात है। समझ तुम ठीक बोला, सही और गलत को भली भांति पहचान लेना विवेक है। और फिर दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य होता है कि जो सही है उससे तो राग हो और जो गलत हो उसके प्रति उपेक्षा हो, है ना। केवल समझ लेने से नहीं होता है। क्या लगता है जितने हम लोग सत्संगी लोग हैं, क्या हम लोगों के पास समझ नहीं है या नहीं है? पर उसमें उस समझ पर का हम महत्व कितना दे रहे हैं। सही में संलग्न होना और गलत का त्याग करना वैराग्य है। और फिर है समाधि खट संपत्ति, 6 प्रकार की दैविक वृत्तियाँ। जैसे श्री कृष्ण 16वें अध्याय में अनेक दैविक वृत्तियों की चर्चा किए ना, 25। अच्छा, उनका सार संक्षेप यहाँ कहा गया 6। क्या क्या है, कौन बताएगा? हट, वो तो गीता वाला आप बोल रहे हैं। सम मतलब क्या? अरुण जी, सम मतलब क्या? क्या? सम का अर्थ होता है मन को अपने वश में रखना। हमें मन को कहाँ जाने देना है और कहाँ नहीं जाने देना है। मन में कौन सा विचार लाना श्रेष्ठ है और किस विचार को मन में नहीं उठने देना है। क्या कभी आप लोगों ने प्रयत्न किया कि मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है तो वो विचार ना उत्पन्न हो, उसको वहीं रोक देना? हाँ, उसको नहीं आने देना। जिस विचार को हम गलत समझ रहे हैं उसको नहीं आने देना। ये आप लोगों ने कभी किया या नहीं? होता नहीं। इसका मतलब कि अभी हम लोग सम में खड़े नहीं हैं, है ना। उसके बाद बताया गया दम। दम मतलब होता है इंद्रियों को अपने वश में रखना। सम की तुलना में ये ज़्यादा सरल है। सम मतलब मन को अनुचित विचार, जो कि हमें विवेक से समझ में आ रहा है कि ये गलत विचार है, तो उसको पूरी तरह रोक पाना कि गलत विचार मन में उठे ही नहीं, ये कठिन है कठिन है। तो इससे सरल है दम। दम मतलब इंद्रियों को वश में रखना। मन में जो गलत विचार आ रहा है तो गलत की ओर मन तो जा रहा है, पर इंद्रियों को गलत उसके अनुसरण करने नहीं देना। मन में उत्पन्न हुआ कि इसको देखें, ठीक है, मन में उत्पन्न हुआ कि इसको देखें, और अंदर अंदर सत्संगी है हम लोग, तो समीक्षा चला नहीं, ये गलत है। ये मन में नहीं आना चाहिए कि हम उस ओर देखें। अब आंखें ललकेगी कि हम उस ओर देखें, क्योंकि मन का फोर्स, मन की शक्ति आँखों को प्रेरित कर रही है कि उसको देखो। लेकिन विवेक है, समझ है कि उस ओर नहीं देखना है, वो उचित नहीं है। उसके द्वारा हम गलत मार्ग में फिसल सकते हैं। तो फिर आँखों को कंट्रोल कर लेना, नहीं जाने देंगे। ये मन को कंट्रोल करने की तुलना में सरल है या कठिन?
सरल है। कान है तो ये हमें मन कह रहा है इसको सुनो, मन कह रहा है इसको सुनो, विवेक कह रहा है कि ये गलत है, विवेक कह रहा है गलत है, मन कह रहा है सही है, सुनो। विवेक का अनुसरण हम करेंगे और कहेंगे कि नहीं सुनेंगे। कान मचला तो भी नहीं सुनेंगे, है ना। इंद्रियों को वश में कर लेना। जो कि नहीं सुनने लायक गाने हैं, तो क्या उसमें कान को जो है ना बंद कर लेना पड़ेगा या कैसे, मतलब नहीं सुना जाए? अरे ये तो डीजे के बारे में हम सोचे ही नहीं। हो सकता है डीजे पर हमारा बस नहीं है जी, कुछ भी बजा सकता है, तो हम इतने कायर और कमज़ोर थोड़ी हैं कि कान में गया तो हम अब हमारे दिमाग में उसी तरह कौड़ेल बुन आने लगेगा, ऐसा नहीं है। और है एक बात जो कहा गया है कि जो भी आ रहा है उसमें वहाँ नर और मादा का प्रेम का किया जा रहा है, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के प्रेम की ओर हम देख सकते हैं, है ना। बीजक को आप देखोगे तो पता चलेगा कि सदगुरु साहब अजीब अजीब बात कहे हैं। जैसे गयो यौवन सपने की नाई, कहाँ है ये बीजक में? उसमें कहा गया है, इस पद में शायद किसी शब्द में है कि जिसके कारण शरीर में जन्म लिया गया उसे गले लगाकर सो नहीं सके। मतलब युवा अवस्था है, पर इस युवा अवस्था में हम अपने प्रिय के साथ गले लगाकर सो ना सके, ऐसा बीजक में कहा गया। तो इसको यदि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम देहाध्यास में आदमी डूब मरेगा, और जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जो कि सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, युवावस्था मतलब हमारा ये मानव शरीर को प्राप्त करके भी हमारी आत्मा परमात्मा से के साथ संयुक्त नहीं हो सकी, संलग्न नहीं हो सकी, उसमें ये दुर्भाग्य है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो देखने में ये अश्लील लगता है, परंतु अश्लील है नहीं। वैसे ही संसारी लोगों के लिए गाना अश्लील लग रहा है, पर साधकों को होना चाहिए कि उस गाने में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ही प्रवृत्ति हो, है ना। सुनने दो ना, और ध्यान से सुनिए कि क्या क्या गाया जा रहा है, और जो गाया जा रहा है उसको ईश्वर की ओर मोड़ दिए, बस बात हो गया। हम लोग सत्संगी हैं अरुण जी, हम लोग नहीं डूब सकते हैं, हाँ, हम लोग कठोर ही हैं। इतना दिन से सत्संग सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, मज़े से कर सकते हैं, और ये बहुत कठिन नहीं है। दूसरे शब्द में ये कठिन नहीं है। हम लोग को तो उबाऊ लगता ही है, ऐसा कोई चीज़ बजता है तो उबने का क्या जरूरत है। हाँ, शोर से उबाऊ लगता है, यदि गाना बज रहा है तो बजने दो, उसको हम सबको दूसरी दृष्टि में ले जाएंगे। जैसे अभी देखिए, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय, तो देखने में लग रहा है ये रुमाल है ना, ये रुमाल है, पर दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय रुमाल के रूप में वही है ना। तो दृष्टि तो बदल गई ना, यहाँ पर तो नहीं सो, रुमाल के रूप में भी वही है,
दुनिया की दृष्टि से ये रुमाल है, पर हम लोगों की दृष्टि में ये परमात्मा है। परमात्मा है। अब ऐसे करके रुमाल को हाथ में लिए तो इसमें अहो भाव है, दिव्यता है। कभी कभी एक बार आप लोगों को गुरु माँ बताए थे, एक बार नहीं बहुत बार चर्चा किए कि बहुत कम उम्र में जब सरकार प्रभु की ओर नहीं आया गया था, उस समय जब घर में राग किया जाता था और बचपन था, तो क्योंकि वृत्ति हो गई कि हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो किसी ईटा को पकड़े हुए हैं तो एकदम भाव विभोर। छत पर वस्त्र फैलाने के लिए लोग, जो चारों तरफ दीवार है उस पर लोग वस्त्र फैलाते थे और ऊपर से ईटा दबाते थे। ये तो आप लोग सबके यहाँ होता होगा। तो गुरु माँ ईटा को उठाए तो उसी में विभोर कोई वस्त्र है, उसको देखा गया, उसके निकट पहुंचा गया, उसे हाथ में लिया गया, उसमें अपना सिर रखा गया और विभोर। दुनिया की दृष्टि से भले ही वो कपड़ा है, पर उस गुरु माँ की दृष्टि में वो ईश्वर है। दुनिया की दृष्टि में वो ईटा है, लेकिन गुरु माँ की दृष्टि में वो ईश्वर है। थूक खकार उस समय की स्थिति दुनिया की दृष्टि से दिखता था कि ये थूक है, ये खकार है, पर गुरु माँ को लगता था कि वो ईश्वर है। और किसी दिमाग का कोई कोना में नहीं लगता था कि ये अपवित्र है अथवा अशुद्ध है। दुनिया की दृष्टि में दिखता था कि ये मलमूत्र है, पर गुरु माँ की दृष्टि में दिखता था कि ये ईश्वरी है। तो जब वो ईश्वर है, भले ही दुनिया की दृष्टि में कुछ हो, पर साधक की दृष्टि में ईश्वर है, तो बताओ वहाँ भाव विभोर हुआ जाता है कि आसक्त हुआ जाता है? भाव विभोर। अब वर्षा हो रही हो, ये सब बचपन की बातें हैं। वर्षा हो रही है, गुरु माँ उस वर्षा में भींग रहे हैं अथवा बैठे हुए हैं अथवा ठक से खड़े हैं। खड़े होके क्या हो रहा है? लग रहा है कि जैसे हम भगवान के लिए इतना इतना आंसू गिराते हैं, तो शायद वो भी हमारे लिए परेशान हो, हमसे मिलना चाहता हो, इसलिए वो इतना इतना आंसू गिरा रहा है। तो उस वर्षा बूंदों में ईश्वर के प्रेम की अनुभूति होती थी। दूसरे लोगों को दिखता था कि ये पागल हो गए हैं, वर्षा में आंख बंद करके ऐसे क्यों खड़े हैं, चाहे बैठे हुए हैं, क्यों? उधर वर्षा, बादल वर्षा कर रहा है और इधर आंखें भी बरस रही है। तो दूसरे लोगों की तुलना में दिखता है कि ये तो पागलपन है। अच्छा है कि उस समय इतना साइकोलॉजिकल और साइको का प्रचार नहीं था कि इनको साइकियाट्रिस्ट कोई बीमारी हो गई है, वरना तो लोग उठा पठा के किसी डॉक्टर को दिखला देते, है कि नहीं? किसी भी चीज़, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सामान्य दृष्टि से वो गंदगी हो, पर दिखता था कि वो परमेश्वर ही है। और केवल दिखता नहीं था, अनुभव होता था कि वो ईश्वर ही है। और जो गाली बक रहा है उसमें भी दिखता था कि वो ईश्वर ही है। वो स्थिति अद्भुत थी। कोई गाली बक रहा है तो लगता है कि अरे भगवान, पकाने के लिए इस रूप में आप आ गए, परिपक्व हमें करने के लिए, समता में स्थित करने के लिए इस रूप में आप आए, तो कितना प्रेम उमड़ता था, सोचो। और इस रूप में ऐसा अजीब डरावना रूप धारण करके वे आ गए, तो मन एकदम छटपटा जाता था कि जो गाली दे रहा है उसके प्रति आभार हो या उससे प्रेम किया जाए। अपने आप को रोक लिया जाता था उस समय
अथवा जो प्रशंसा कर रहा है तो भगवान इस रूप में तुम आ गए, प्रशंसक बन गया है, तुम क्या परीक्षा लेने आए हो? अब बताइए, ना प्रशंसा में फूल कर कुप्पा हुआ जाएगा, ना निंदा में टूटा जाएगा, है ना। दुनिया की दृष्टि से वो निंदा और प्रशंसा है, पर साधक की दृष्टि से वो ईश्वर ही है। तो वैसे ही कोटपटांग गाना हो तो उसमें ईश्वर की भावना सरलता पूर्वक की जा सकती है। बजने दिया जाए डीजे को, इसी को कहा गया सम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा श्रद्धा। सम और दम में आपकी स्थिति तब होगी जब आप में सम और दम के प्रति श्रद्धा होगी, है कि नहीं? जब तक आपके मन में महत्व बुद्धि नहीं आएगा कि मन को वश में करना महत्वपूर्ण है, इसे कंट्रोल करना ही चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में रखना ही चाहिए, इस पर श्रद्धा ना हो, श्रेष्ठता पर श्रद्धा ना हो, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा, फिर समाधान। समाधान मतलब क्या हो? क्या? निष्कर्ष, अथवा कोई दिमाग में विचार चल रहा हो तो उसमें से सही क्या है, इसका एकदम परफेक्ट निष्कर्ष। तो हम लोगों के भीतर समाधान होना चाहिए। समाधान मतलब समाधान होगा तभी श्रद्धा होगा, और जब श्रद्धा होगी तभी सम और दम होगा, है ना। समाधान होगा तभी श्रद्धा, और जहाँ श्रद्धा होगा वह तभी इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाना, और जहाँ इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाना होगा वहीं पर मन को वश में करना संभव हो सकेगा, है ना। सब एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। तो सम, दम, श्रद्धा, फिर समाधान। हमें किसी तरह का कोई संदेह ना हो कि ये श्रेष्ठ है, दिख रहा है, ये श्रेष्ठ ही है। अंतस में भी, मतलब दिमाग के गहराई में भी ये बात हो कि यही श्रेष्ठ है। मेरी बात समझ में जब आ जाए कि यही श्रेष्ठ है, तो उस श्रेष्ठ में श्रद्धा होना सरल हो जाएगा। समाधान हो गया, एकदम नहीं जग सकता। और पांचवा है उपरति। उपरति मतलब क्या होता है? देखने में लगता है उपरति का अर्थ होता है वैराग्य, यही ना है या नहीं? उपरति मतलब वैराग्य। लेकिन एक बात याद रखो कि ऊपर में पहले ही विवेक और वैराग्य की चर्चा की गई है, इसलिए उपरति मतलब होता है ऊर्ध्वमुक्ता में रति मतलब प्रेम। जो हमारे भीतर हमें ऊर्ध्वमुखी बनाता हो, जो हमें सुप्रीम में प्रेम भर देता हो, उसका नाम है उपरति। उप मतलब रति मतलब प्रेम। ऐसा नहीं कि यहाँ कहने का तात्पर्य
कि ऐसा ना हो कि तुम जो धरती से जुड़े हुए मामले हैं, जो भौतिकता है, उसमें तुम्हारी रति ना हो, भौतिकता में तुम्हारी रति ना हो। जो तुम्हें ऊंचा उठाता हो, जो तुम्हारे मन को ऊंचा उठाता हो, कर्म को ऊंचा उठाता हो, इंद्रियों को ऊंचा उठाता हो, जो शिखर की ओर ले चलता हो, उसमें प्रेम हो। अब उदाहरण के लिए ले लो हम लोगों का शरीर, ठीक से देखो तो हम लोगों के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, है? तो अब पहला इंद्रियां तो पैर है, ये सबसे नीचे पैर है। तो यदि हम पैर में ही अनुरक्त हो जाएं तो आगे की यात्रा होगी ही नहीं। पैर में ही अनुरक्त हो जाएं तो शरीर के आगे भी, ऊपर में भी कुछ है। फिर आ जाता है मलमूत्र की इंद्रियां। यदि मलमूत्र के इंद्रियों में ही अनुरक्ति हो जाए, आसक्ति हो जाए, यहाँ की वासनाओं में पागल हो जाए तो वो ऊपर उठ ही नहीं सकता है, नहीं उठ सकता है। मलमूत्र के इंद्रियों पर कंट्रोल हो पाया, पैरों पर कंट्रोल हो पाया तो हम लोग आते हैं नाभि चक्र में, आते हैं। यहाँ पर भोजन है, पाचन क्रिया है और कुछ है। इससे भी जब हम ऊपर उठते हैं, ये जीवन का हमारा लक्ष्य नहीं है, तो ऊपर उठते हैं तो आते हैं हम लोग हाथ की ओर और हृदय की ओर। हाथ से हाथ और हाथ से हृदय। अब हृदय को पहचानेंगे, पर हृदय में ही यदि अनुरक्त हो जाएंगे तो देखो, जब हम लोग गहरी निंद्रा में होते हैं तो शास्त्र क्या कहा, हमारी स्थिति कहाँ होती है? हृदय में। जब स्वप्न देखते हैं तो हमारी स्थिति होती है कंठ में, और जब जगे होते हैं तो हमारी स्थिति होती है आँख में, है ना? और अब इस आँख के नीचे ही पूरा जंजाल और जंगल है? पूरा इस आँख के नीचे ही पूरी दुनिया इतने ही के अंदर है। आँख हुआ, कान हुआ, नाक है, मुंह है, जीभ है, वाणी है, स्वाद लेने की क्षमता है, फिर हृदय है, मन है। हृदय के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और उसके बाद फिर सब इंद्रियां निम्नगामी है। उपरति का अर्थ होगा आँखों से भी ऊपर, मतलब जहाँ भौतिक जगत और भौतिक जगत को समझने वाले ऑर्गन हैं, उससे भी ऊपर उठा जाए, है ना? तो जो कहा गया, धरती उल्टी आकाश ही बेधे, ई पुरखन की बानी। धरती मतलब हो गया ये निम्नगामी इंद्रियां, धरती उल्टी आकाश ही बेधे। अब यहाँ से उलट कर हमारी वृत्ति, हमारी सोच आकाश के भीतर प्रवेश कर गई। आँख तक तो सब हो गया धरती, इसके ऊपर आकाश, उसमें हम प्रवेश किए। ऊर्ध्वमुक्ता। आश्चर्य रहस्य में तो इसकी बहुत चर्चा की गई है। थोड़ा ज़्यादा गुरुमुख क्लिष्टता में चले जा रहे हैं क्या? एक बात और है कि अभी धरती ही है, हम लोग धरती के वासी हैं। तो आप लोग देखोगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, ईश्वर को याद करने का होता है तो सब ऊपर देखते हैं। ये वासना हम लोगों के भीतर इतना अधिक जबरदस्त है,
मुसलमान यदि इबादत करता है तो ऐसे करता है, ऊपर ताकता है। और जब ईसाई ईश्वर को याद करता है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करता है ना। और हिंदू चाहे जब ईश्वर को याद करता है, आप लोग क्रिकेट वगैरह में देखते होंगे, कोई मारा छक्का, ये क्या है, होता है तो ऊपर देखता है। ऊपर क्यों देख रहा है वो? हम लोगों के भीतर कहीं ना कहीं संस्कार है कि ऊपर टॉप पर अस्तित्व का घना अंबार है, अंबार है। इसलिए भौतिक जगत में भी ईश्वर को आदमी ऊपर देखकर याद करता है। और जब हमारे फिगर शरीर को लिया जाए तो फिर जो जाननहार है वे जानते हैं कि नेत्र के घाटों से भी ऊपर उठने पर व्यक्ति जहाँ पहुँचता है वो ईश्वर तत्व का अखूट खजाना है वहाँ। अब बताइए कि शरीर का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? मस्तिष्क के द्वारा। हम लोग कहते हैं ना कि अमुक नर्व, पैर से जो नर्व सिर में जा रहा था वो बीच में सूख गया, इसलिए अब पैर में ना स्पंदन है ना कार्य करने की क्षमता है। सारा कुछ संचालन इसी से हो रहा है, ये खोपड़ी। और क्या मज़ेदार है, इतना भगवान इस खोपड़ी को सुरक्षित रखे हैं जो कि चकित करने वाला है। अब उपरति का तात्पर्य तुम लोग समझे होगे। उपरति मतलब नेत्र के घाटों से भी जो ऊपर है। मतलब नेत्र का घाट मतलब जितने भी ये 10 ऑर्गन हैं, 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि, और 10 ये है। तो इस तरह के जो 14 अंतःकरण है, 14 करण है, इससे ऊपर जो कुछ है। अब आँखों से ऊपर उठने की तो बात जाने, पर मन इत्यादि से ऊपर उठने की बात मतलब जहाँ मन भी लय हो जाए, मतलब हम चुप हो जाते हो। चुप हो गए, जैसे ही चुप होते हैं, जैसे ही विचार रहित होते हैं, वैसे ही हो जाता है कि हम उपरति को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न ही इंद्रिय है। ये हो गया उपरति। समझ में बात आई? अब इसके आगे है तितिच्छा। तितिच्छा कैसे होगा? तितिच्छा मतलब क्या होता है? सहनशीलता। थोड़ी गर्मी है तो उसको सहन करने की क्षमता हो, ठंड हो तो सहन करने की क्षमता हो, कोई कटु बोल दिया हो तो सहन कर पाते हो, कोई प्रशंसा का पुल बना दिया हो तो उसको पचा जाते हो, सहन कर लेते हो। ये हुआ तितिच्छा। यदि हम लोग छोटी छोटी बातों में बौखलाते रहेंगे तो क्या उपरति संभव है? छोटी छोटी चीज़ों में बौखते रहेंगे, भौतिक व्यवहारों में कोई सब कुछ समझेंगे, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल। इसमें इतना व्यक्ति उलझ जाता है कि इसके आगे भी कुछ वो समझ ही नहीं पाता है। इसलिए सट संपत्ति, ये दैविक संपत्ति है, 6 ही। पतंजलि श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में दैविक संपत्ति
अनेक दैविक संपत्ति की चर्चा की, उसको पतंजलि जी ने सार संक्षेप और निचोड़ करके 6 में ले आया कि इस 6 को साध लो तो स्वाभाविक ही सभी दैविक गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। तो तितिच्छा, पहला शुरुआत करना होगा तितिच्छा, ये सबसे सरल है। तितिच्छा, सहनशील बनो। थोड़ा सा कोई प्रतिकूल बोला, आग बबूला हो गए, बताओ कहाँ पहुंच गए। आग बबूला होते के साथ उपरति हो गई कि अधोरति हो गई? अधोरति हो गई, फेल हो गए आप। कहाँ से उपरति को प्राप्त कर सकोगे? खत्म। पहले ही कक्षा में मरे, पहले ही कक्षा में फेल, तो आप दूसरी कक्षा कैसे जाओगे? तो पतंजलि जी ने कहा अथवा हमारे शास्त्रों ने कहा कि आप में तितिच्छा होनी चाहिए। तितिच्छा होगी तो आप उपरति की ओर बढ़ सकोगे। अब फिर हमें गूढ़ता की ओर धकेल रहे हैं, दोष फिर आप लोग का हो जाता है। देखिए आध्यात्मिक जगत में भी होता है, वो बीजक के 6ठे शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सासु ही सावत दिन्हा। गुरु माँ क्या लिखे हैं इसका अर्थ कौन बताएगा? आश्चर्य, आप लोग पढ़े हो। सावत मतलब होता है परीक्षा। देखिए जैसे ही आप अध्यात्म की ओर चलते हो, तुम लोग, ये हम लोगों को जरूरी नहीं है जानना, क्योंकि अभी हम लोगों की स्थिति नहीं हुआ, लेकिन तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बाधा के रूप में आता है, जो आता है वो है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, चमत्कारिक शक्तियाँ। आप जो बोले वो पूरा हो गया, आप जो सोचे वो पूरा हो गया। आप किसी को वरदान भी दे सकते हैं और किसी को शाप भी दे सकते हैं। आपके भीतर दैवी क्षमता में वृद्धि होती जा रही है। यदि व्यक्ति इसमें उलझ गया तो गया काम से, महाफेल। और इसमें फिर इसके साथ साथ ये रिद्धि सिद्धि में साथ साथ चिपका हुआ है अहंकार। बहुत कठिन मोर्चा है ये। अब ये अहंकार और इस रिद्धि सिद्धि को भी वैसे ही त्याग कर देना जैसे कि भौतिक जगत की आसक्ति को आप त्याग किए हैं। आसान है ये? हाँ, एक आसान नहीं लग रहा है, एकदम सही बात है, आसान नहीं है। अब वो चमत्कारिक शक्ति आ गई कि जो चाहा जाता है वो पूरा होता है, कुदरत उसको पूरा करती है। हालत खराब है। यहीं पर आप देखोगे हिंदू धर्म के ऋषियों को देखो तो उधर से संत गुजर है, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, हमें देखते हुए भी तू हमारी अनदेखा किया, हमारी उपेक्षा किया, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। ऐसा आप लोग, ये यही है। अब हो गया, उसको लगा कि अब हम रिद्धि सिद्धि संपन्न हैं, लोग हमें प्रणाम करें, हमारे पास आते हैं तो झुक कर लोग पैर छुए, दंडवत करे, और वो नहीं होता है तो बौखलाया हुआ लगता है। तो गए काम से,
यहाँ सहनशीलता की आवश्यकता है। रिद्धि सिद्धि को देखकर उतना ही भयभीत होना चाहिए जितना कि आप भूत प्रेत को देखकर भयभीत हो सकते हैं। भूत प्रेत से भय लगता है या नहीं लगता है ना? उससे भी ज़्यादा रिद्धि सिद्धि से डरना चाहिए। नहीं, भगवान हमें नहीं चाहिए। गुरु माँ आप लोगों को सुनाए हैं कि जब गुरु माँ साधन में चले गए थे घर में, जब चारों झंझावात बढ़ा था तो लगा कि अब एक ही उपाय है, वो है तप। और तप में जहाँ भयानक दृश्य दिखा, बहुत जैसे गुरु माँ यदि पाठ करने के लिए बैठे हों अथवा ध्यानस्थ हों अथवा शांत होकर चुपचाप अंतर्मुखी हो रहे हो, तो एक बार पता नहीं कहाँ से एक बिच्छू महाराज जी आए, काले और बड़े, और वो कुछ नहीं कर रहा था। कभी कभी गुरु माँ आँख खोल कर भी उसको देख रहे थे। वो क्या कर रहा था, ऐसे घूमा और उसके बाद फिर घूम रहा पीछे, एक तरह से समझो परिक्रमा की तरह पीछे से घूमा। तो डर तो होना स्वाभाविक है, कहीं वो बिच्छू पीछे गया, अगर पीठ वगैरह में चढ़ गया तो। उसके बाद घूम के फिर सामने आया, फिर थोड़ा देर रुका, फिर से वो चक्कर काटा। और इसमें भयावह दृश्य आता है। आप साधन में डूबते हो तो भयावह और सुखद दोनों दृश्य संभव है। कभी किसी को देख रहे हो और मन में उसके प्रति अच्छा भाव आया कि भगवान इसको ये मिल जाता तो सुखी हो जाता, वैसे ही होगा। और इधर भयावह दृश्य में कभी एक बार जब उस और गुरु माँ थे, मतलब गुरु माँ का जो कच्छ था वो था तपोभूमि मेरे लिए, जंगल अथवा हिमालय की कंदरा, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना। तो एक बार, और ये सब जो बातें हैं ना, ये कोई दूसरा इसे कहेगा तो ये तो पागलपन है। आप लोग हैती का नाम सुने हो? हैती मानव, हाँ, उसका लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? हाँ, तो क्या हुआ था कि एक बार गुरु माँ अपने ही चौकी पे आसानी से शांतिपूर्वक आलती पालती लगा के बैठे हुए थे और ध्यान और सुमिरन एक साथ चल रहा था। और स्पष्ट रूप से खिड़की से हैती मानव जैसा एक विशालकाय मानव आया, अंदर प्रवेश हुआ। उसकी श्वासें झाई झाई सुनाई पड़ रही थी, और इतना अधिक झाई झाई सुनाई पड़ रही थी कि कहो मत। और फिर वो आगे बढ़ रहा है, और सच पूछा जाए तो गुरु माँ डर रहे थे वहाँ पर। उस स्थिति में गुरु माँ डर रहे थे और वो आगे आ रहा है, और गुरु माँ अब हिलना भी चाहते हैं तो हिल नहीं पा रहे हैं। ये क्या था? भय के कारण एक नहीं होता है शरीर जड़ हो जाना, और फिर उसकी सांसें गाल में लगने लगी। मतलब कहने का तात्पर्य, वो जो श्वास छोड़ रहा था उसकी अनुभूति चेहरे पर हो रही थी। और गुरु माँ थोड़े परेशान थे, पर हिल नहीं सक रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। और इस स्थिति में और फिर एकाएक पता नहीं, हाथ तो हिलना मुश्किल हो गई, लेकिन किसी भी तरह से एक तेज आवाज आई अंदर अंदर, राम। और फिर वो पल भर के लिए दिखा कि खिड़की से गायब, और फिर हाथ पूरा ठीक ठाक हो जाना। तो ये क्या है?
ये प्रतिकूल दृश्य। फिर एक बार दिखा, 3 औरतें, एक काली कलूटी और एक लाल वस्त्र और एक श्वेत वस्त्र, उन लोगों का अपना नाटक चाटक। फिर पता चला कि ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण अपना लालच प्रस्तुत कर रहा है, तमोगुण अपना लालच दे रहा है। यहाँ तक कि समाधि को भी तमोगुण ने कहा कि ये मेरी क्वालिटी है, मेरी ओर आओ। रजोगुण भाग दौड़ प्रचार, सत्य बातों का दूर दूर तक प्रसारण, ये रजोगुण है, मेरी ओर आओ। सतोगुण, इन दोनों के फेरे में मत रहो, मेरी ओर आओ। दिव्य गुण, दिव्य सुगंध, दिव्य दृश्य, दिव्य श्रवण, दिव्य स्वाद, उन लोगों का रस्साकसी। और फिर अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमें स्वीकार करो। गुरु माँ ने कहा, मन में विचार आया कि ये रिद्धि सिद्धि साधन के कारण आ रही है, और ये साधन इस चोले से हो रहा है, और ये चोला ईश्वर का है, और इसमें जो ज्ञान है वो सद्गुरु सत्ता का है। तो हाथ जोड़कर नमन करना और कहना कि आप इस रिद्धि सिद्धि पर मेरा अधिकार नहीं है, इस रिद्धि सिद्धि पर गुरु और गोविंद का अधिकार है, इसीलिए हे रिद्धि सिद्धि आप उनके पास जाओ। तो ये क्या हुआ? ये सावधानी तितिक्षा है ना। आप बोले ना कि भौतिक जगत के आकर्षण से तो बचने के अतिरिक्त क्या आध्यात्मिक जगत में भी आकर्षण से बचना होता है, आपने कहा ना। ये आता है प्रश्न। हाँ, तो ये सब के सब आकर्षण है। आप ध्यान में बैठे, आपको अनेक दिव्य दिव्य दृश्य दिखने लगा, बहुत अद्भुत बगीचे, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत लगा कि जैसे सब कुछ निकट हो। यहाँ तक कि सप्तरी गुरु माँ को एक बार बहुत दिन तक ऐसा होता रहा कि जैसे आँख बंद करो तो लगता कि ये सप्तऋषि को हाथों से तोड़ा जा सकता है, इतना इतना निकट है वो कि उसे छुआ जा सकता है। बहुत ही सुखदायी अनुभव जो कि सद्गुरु कबीर साहब के पदों में भरा हुआ है। यही घट चंदा, यही घट सूरा, इस सब में है ना। तो वो सब अनुभूतियाँ, झरझर झरझर अमृत रस का झरना, बहुत कुछ, लेकिन ये अनुभव है। तो अनुभव में गुम हुआ जा सकता है, अनुभव में गुम हुआ जा सकता है। कैसे? वो अनुभव बहुत अच्छा लगा। भौतिक जगत के विषयों में जितना सुख है उससे लाखों गुना ज़्यादा सुख इन आध्यात्मिक अनुभूतियों में है। तो बार बार इस अनुभव को करने की इच्छा जागती है। लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले ध्यान में बहुत अनुभव आता था, अभी नहीं आता है। तो क्या हम लोग अनुभव प्राप्त करने के लिए अध्यात्म से जुड़े हैं? तो इस अनुभव को भी, आध्यात्मिक उच्च दिव्य अनुभूतियों को भी वैसे ही त्याग करना जैसे सांसारिक क्रोध लोभ इत्यादि का त्याग किया जाता है। ये आध्यात्मिकता का ये लालच, अद्भुत ध्वनि, अद्भुत सुगंध, ऐसा सुगंध जो भौतिक जगत के सुगंध से मेल खाता ही नहीं। भौतिक जगत का सुगंध उसके सामने पानी भरेगा, इतना अद्भुत सुगंध। जो वो सुनीता बहन लोग जाती थी जब गुरु माँ घर में रहा करते थे, तो वहाँ सुबह सुबह बीचक पर सत्संग किया जाता था। तो जो आसपास बैठा हुआ है उसे भी अनुभूति होती थी कि एकाएक
पूरे कच्छ में एक अलौकिक खुशबू छा गई, एक अलौकिक सुगंध, उसे दूसरे लोग भी अनुभव कर लेते थे। तो इन सब का जकड़ जाल और इन सब का आग्रह, इन सब की इच्छा, इन सब की आसक्ति का त्याग करना होता है। ठीक, इन सब की आसक्ति का को भी एकदम छोड़ना होता है। न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न दैविक अनुभूतियाँ चाहिए, न अद्भुत दृश्य चाहिए, न अद्भुत श्रवण चाहिए। हाँ, आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है ठीक है, ना उसके जो आ रहा है उसके प्रति कोई द्वेष है, और ना आ रहा है तो उसकी कोई किसी तरह की इच्छा है, कुछ नहीं। वो रास्ता का दृश्य है, उसे होते हुए आगे बढ़ना है। तो हो गया तितिक्षा, फिर उपरति, फिर समाधान, फिर श्रद्धा, फिर दम, और अंत में है सम। सम टॉप में है, ये जो 6 है टॉप में है सम, मतलब मन को वश में करना। अभी हम लोग सीधे मन को ही वश में करना चाहते हैं, हो रहा है ना, जबकि हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए तितिक्षा से। तितिक्षा, उपरति, समाधान, श्रद्धा, दम और सम, इन 6 संपत्तियों को एक साधन बतलाया गया। प्रथम विवेक, फिर वैराग्य, फिर शम दम इत्यादि 6 संपत्ति, और फिर मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का अर्थ क्या होता है? मोक्ष की इच्छा। कैसा होता है मोक्ष की इच्छा? लोग समझते हैं कि हम किसी ईश्वर धाम में चले जाएंगे, वहाँ का निवास मिल जाएगा, ये मोक्ष है। हम जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, ये मोक्ष है। लेकिन मोक्ष का असली अर्थ होता है कि हम दुखों से छूट जाएं। अभी हम दुखी हो रहे हैं अपमान से, इसका मतलब है कि हम बंधन में हैं, है ना? तभी तो हमें दुख हो रहा है। अपमान उसकी क्रिया है। अब देखो, महात्मा बुद्ध को कोई गाली दिया तो वे दुखी नहीं हुए, और हम लोगों को कोई गाली देता है तो दुखी होते हैं ना। तो महात्मा बुद्ध स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि वो मुक्त है, और हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं। मन के प्रतिकूल कुछ होता है तो हम लोग बिलबिला जाते हैं, होता है ना। इसका मतलब अभी हम लोग बंधन में हैं। और बंधन में किसके हैं? बाहरी जगत के, बाहर का संसार, बाहर का मनुष्य, बाहर का दुख सुख, बाहर का प्रशंसा और निंदा, बाहरी दुनिया में। मोक्ष मतलब हम दुख से पूर्ण रूपेण छूट जाए। ये चौगोड़ा है। चौगोड़ा के देखते व्याधा भाग आ जाए। ये 4 साधनों को अपना लेते हैं हम तो जो शिकारी है, जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारे भीतर का कचड़ा है, हम लोगों के भीतर का अज्ञान है, हम लोगों के भीतर की आसक्ति है, अपेक्षा है, जो ये सब हमारा शिकार कर रहे थे, मन हमारा शिकार कर रहा था, ये भाग खड़ा होता है। हो गया? चौगोड़ा के देखते व्याधा भाग आ जाए। आज इतना ही रहने दो। कुछ समझ में बात आई?